हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। आई एम धर्मेंद्र सिंह और जैसा आप लोग जानते हैं मैं लेके आता हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज़। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं और हम आज के करंट को डिस्कस करते हैं। आज डेट है आपकी 3 जुलाई 2020। तो आज का हमारा पहला करंट है राष्ट्रीय राजधानी से। आज राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक अभियान लॉन्च किया है। जैसा हम लोग जानते हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे आप देखते हैं कि नवंबर के आसपास जब दिवाली के आसपास प्रदूषण और दिवाली के पटाखे, उसके अलावा कई गाड़ियों और हरियाणा या एनसीआर क्षेत्र में पराली जलाने के कारण वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी तेज़ी से ऊपर उठ जाता है। और वैसे भी आम दिनों में भी काफ़ी वायु प्रदूषण काफ़ी तेज़ ज़्यादा है। तो उसी को शुद्ध करने के लिए इस बार दिल्ली गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। क्या है? पौधे लगाओ, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, ठीक है। तो ये जो कार्यक्रम है ये दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अब इसमें क्या है, इसमें पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। कब से लगाए जाएंगे, कब तक लगाए जाएंगे, पहले ये क्वेश्चन। कितने पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, उसका क्या प्रोसेस होगा, अगला ये क्वेश्चन। तो उसी को देखते हैं। तो ये जो पेड़ पौधे, पहले तो ये कहाँ पे, दिल्ली सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा ये हुआ, ठीक है। फिर आता है अगला हमारा, कब तक कहाँ से, तो 10 जुलाई से 10 जुलाई से आपका ये चलेगा 26 जुलाई 2020 तक। 26 जुलाई 2020 तक, यानी इतने दिनों में कितने पेड़ पौधे लगाने हैं, इतने दिनों में दिल्ली सरकार लगाएगी लगभग 31 लाख पेड़ों को लगाया जाएगा, लगाया जाएगा। इसके अलावा ये कहाँ लगाए जाएंगे, ये लगाए जाएंगे आपके NH20 पर, यानी ITO के पास। कहाँ पर? दिल्ली में ITO है, उसके पास लगाए जाएंगे। अब इसमें लगाने का प्रोसेस क्या होगा, इसमें दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले कार्यालयों के द्वारा पेड़ पौधे लगाने हैं। जैसे DDA को लगाने हैं 10 लाख के करीब, आपके नगर निगम को लगाने हैं, आपके उत्तर रेलवे को लगाने हैं, ठीक है। तो इस तरह के दिल्ली सरकार के अधीन कार्यरत सारे कार्यालय क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे और उनका संरक्षण करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, आज का पहला करंट हुआ। इसके बाद आज का हमारा अगला करंट है रक्षा सौदों से संबंधित। भारत सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि भारत अपनी एयरफोर्स यानी अपनी वायु सेना को और मजबूत करेगा। तो मजबूती करने के लिए वायुसेना को भारत अब 33 नए लड़ाकू विमान खरीदेगा। अब 33 जो लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे उसमें थोड़ा क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन क्या किया गया है, कुछ MiG-21 खरीदे जाएंगे, कुछ सुखोई खरीदे जाएंगे। जैसा कि आप जानते हो कि भारत में फ़िलहाल MiG-21 59 हैं जो कार्यरत हैं। तो इस खरीद में उन कार्यरत 59 MiG-21 का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा और उसके अलावा 21 कितने 21 MiG-29 और ख़रीदे जाएंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि MiG-29 भारत को रसिया से सप्लाई होते हैं, यानी रसियन गवर्नमेंट से खरीदे जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बता दूँ, MiG-29 जो रूस की एक कंपनी है आपकी मिकियोना, रूसी विमान निगम है,
उसको मिकियोना भी बोला जाता है। MiG-29 को अगर हम देखें उसका, तो उसका नाम है मिकियोना। तो उससे टाई अप होगा और उससे लिया जाएगा। तो इसी को देखते हैं इसमें क्या क्या होना है। तो यानी क्या है, रक्षा मंत्रालय 33 नए फाइटर प्लेन खरीदेगा। ठीक है, तो कौन कौन से कितने खरीदेगा, तो इसमें हम देखेंगे 21 MiG-29 और 12 SU सुखोई, 12 क्या लिए जाएंगे, सुखोई 30। ये क्या है, सुखोई 30 विमान। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सुखोई है वो भारत सरकार यानी भारत की एक कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो बनाती है रूसी टेक्नोलॉजी की सहायता से। यानी ये जो 12 विमान खरीदे जाएंगे वो किस कंपनी से खरीदे जाएंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, HAL से। ठीक है, जो हिंदुस्तान की एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उससे ये 12 विमान खरीदे जाएंगे। और MiG-29 क्या होगा, अगर हम इसमें देख लें तो 21 नए MiG-29 खरीदेंगे और वर्तमान में 59 MiG-29 का आधुनिकीकरण होगा। क्या होगा, आधुनिकीकरण होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ़िलहाल में भारत और रूस चाइना के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। तो इसी कारण भारत में तेज़ी से रक्षा के क्षेत्र में निवेश किया जा रहा है। अपनी एयरफोर्स, अपनी सेना की शक्ति बढ़ाने की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये जो सारे सौदे होंगे ये होंगे 18,148 करोड़ रुपए के। कितने के होंगे, 18,148 करोड़ रुपए के। ठीक है, तो ये हुआ आपका रक्षा मंत्रालय का और इसकी स्वीकृति मिल गई है। यदि हम MiG-29 फाइटर प्लेन के बारे में बात करें तो MiG-29 फाइटर प्लेन भारत के पास अभी 59 हैं। तो इसका रूस ने कहा है मॉडर्नाइजेशन करेंगे और इसके अलावा जो नए MiG-21 होंगे वो पूर्णतः मॉडर्न होंगे। ठीक है, और सुखोई आप लोग जानते हैं कि रूसी कंपनी सुखोई द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं सुखोई। और जो भारत की हिंदुस्तान की MKI यानी सुखोई MKI, यहाँ पर क्या है, सुखोई MKI हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जाएंगे और भारत उससे खरीदेगा। ठीक है, इसके बाद हमारी अगली न्यूज़ है इन्वायरमेंट से ही संबंधित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया था और उस दिन पर्यावरण मंत्रालय ने एक अभियान शुरू किया था अर्बन फॉरेस्ट्री का। तो उसी अर्बन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत था कि भारत सरकार अपने सारे कार्यालयों की सहायता से राज्य के शहरों में, देश के शहरों को फॉरेस्ट्री करेगा, अर्बनी यानी शहरी वनीकरण में गति लाएगा, त्वरित गति करेगा। तो उसी त्वरित गति से क्या किया जा रहा है, दिल्ली में जो CAG का कार्यालय है उसकी 1 एकड़ ज़मीन को एक वनस्पति मियावाकी पद्धति के द्वारा उसका क्या किया जाएगा, अर्बन फॉरेस्टीकरण किया जाएगा। तो ज़रा इसे देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें 2-4 टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और हो सकता है कि कई मित्र हम लोगों के ये जानते ना हों कि मियावाकी टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या है, दिल्ली के CAG कार्यालय में शहरी वनीकरण का उद्घाटन
इसके बारे में देखते हैं, शहरी वनीकरण का उद्घाटन। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है शहरी वनीकरण में, इसमें केग का जो कार्यालय है, केग कार्यालय के पास की जमीन जो 1 एकड़ से अधिक है, 1 एकड़ से अधिक, उस पर मियावाकी, यहाँ इस शब्द पे ध्यान देना, मियावाकी मेथड से शहरी वनीकरण किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें होगा क्या, 12,000 पेड़ों को लगाया जाएगा। ठीक है, 12,000 पेड़ों को और लगाया जाएगा, जो अलग अलग प्रजाति की होंगी, लगभग 59 प्रजाति की होगी। यहाँ पर हम देखते हैं मियावाकी क्या होता है, मियावाकी मेथड क्या होता है। तो मियावाकी क्या थे, एक जापानी वनस्पति शास्त्री थे, उनका नाम था अकीरा मियावाकी। क्या नाम था, अकीरा मियावाकी। जापानी वनस्पति शास्त्र यानी जियोलॉजिस्ट थे जापानी। ठीक, तो उन्होंने एक मेथड दिया। इस मेथड में क्या होता है कि आप जब जिस क्षेत्र में पेड़ लगा रहे हैं, तो उस क्षेत्र में जो पेड़ों को लगाने के क्रम में उनको बहुत पास लगाया जाता है, जिससे वो आसपास के क्षेत्र को कवर ना करें और सीधा आसपास के क्षेत्र को कवर ना करते हुए उन पर सूर्य का प्रकाश ऊपर की ओर पड़ता है और वो सूर्य के प्रकाश की ही ओर बढ़ते हैं, यानी ऊपर की ही ओर बढ़ते हैं। तो इस मेथड को क्या कहा जाता है, मियावाकी मेथड कहा जाता है। तो इसी मेथड से शहरों का वनीकरण यानी कार्यालय का वनीकरण किया जाएगा और उसमें क्या किया जाएगा, इसमें वनों को लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, केग कार्यालय में वनीकरण हुआ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले लेक्चर में, पिछले करंट अफेयर की सीरीज़ में, कि 5 जून को पर्यावरण मंत्रालय ने फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री के बारे में बात की थी। उसी अर्बन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत 200 शहरों को अर्बनाइजेशन को किया जाएगा, फॉरेस्ट्री किया जाएगा 200 सिटीज़ को। तो उन्हीं 200 सिटीज़ में दिल्ली में कार्य शुरू कर दिया गया है। ठीक है, और किस पद्धति से किया जाएगा, मियावाकी मेथड से किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले करंट के ऊपर। तो अगली हमारी न्यूज़ है एक मेडिकल न्यूज़, जैसा कि आप लोग ने सुनी होगी, आज दिन भर रही थी, उसको देखते हैं जरा एक बार हम लोग। ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन, हैकथॉन क्या है, हैकथॉन के बारे में देखते हैं। हैकथॉन आप ऐसे समझिए कि भारत में ड्रग यानी दवाइयों की खोज, दवाइयों की शोध, उनका ट्रायल इस कंप्लीट करने के लिए, ट्रायल शुरू करने के लिए, दवाई के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में शोध करने के लिए हैकथॉन नामक एक सेवा का, एक हैकथॉन नामक एक प्रक्रिया को शुरू किया गया है, जिसमें ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 इसका क्या नाम दिया गया है, ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 इसको क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। तो इसको हमारे परिवार कल्याण मंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और हमारे एचआरडी मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या किया था, आज उद्घाटित किया था। तो ज़रा इसमें देखते हैं, इसके अंदर चलते हैं, इसका डीप एनालिसिस करते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है हैकथॉन का, इसका उद्देश्य है कम्प्यूटेशनल विधियों द्वारा कोविड-19 की दवा का, वायरस का के उम्मीदवारों की पहचान करना। क्या बोला मैंने, कम्प्यूटेशनल विधियों के माध्यम से। ये कम्प्यूटेशनल विधि क्या होता है, इसमें क्या किया जाएगा, ज़रा इसको देखते हैं। तो इसमें क्या किया जाए, इसमें कोई भी
इन्वेंटर, कोई भी शोधकर्ता, कोई भी छात्र, किसी भी संख्याएं दुनिया भर से कोई भी जाकर क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है और हैकाथॉन के माध्यम से प्राथमिक दवाओं की खोज कम्यूटेशन पहलुओं को ध्यान में केंद्रित करके किया जाएगा। और ये जो किया जाएगा ये 3 ट्रैक पे काम करेगा। कितने ट्रैक पर? 3 ट्रैक पर। पहले ट्रैक की अगर हम बात करें तो पहले ट्रैक में डेटाबेस तैयार किया जाएगा। ट्रैक फर्स्ट क्या होगा? डेटाबेस तैयार करना। डेटाबेस तैयार, जिसमें जो पार्टिसिपेट हैं वो डेटाबेस तैयार करेंगे, मॉडलिंग करेंगे, मॉडलिंग की पहचान करेंगे और पहचाने गए मॉडलिंग को प्रतिरोध प्रदान किया जाएगा और कोविड-19 वायरस को रोकने का प्रावधान होगा। यानी जैसे सबसे पहले कोविड-19 को वायरस को रोकने के लिए जो ट्रैक फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या किया, रोकथाम के लिए काम किया जाएगा। ट्रैक 2 के लिए अगर हम बात करें तो इसको डेटा एनालिसिस या एल्गोरिथम के रूप में आप देख सकते हैं। एक पूरा डेटा एनालिसिस का एल्गोरिथम किया जाएगा। डेटाबेस तैयार करके अगर हम पहला देखें, कोविड-19 वायरस के प्रभाव को रोकने का काम, ठीक है। ट्रैक 2 की बात करें अगर हम, तो ट्रैक 2 की बात करें तो ट्रैक 2 में एल्गोरिथम तैयार किया जाएगा। ठीक है, एल्गोरिथम तैयार किया जाएगा। और ट्रैक 3 की बात करें जिसमें क्या किया जाएगा, महत्वाकांक्षी खोज, महत्वाकांक्षी खोजें की जाएंगी। ठीक, तो ये हुआ आपका। इसके बाद अगर देखें जरा, हैकाथॉन क्या है, एक ऐसे मॉडल की स्थापना करता है भारत में जो दवा की खोज को, प्रक्रिया को तेज करेगा और जो ट्रैक के माध्यम से इसमें क्या मारेगा, स्पीडली मारेगा। और इसका अनुमान है कि ट्रैक फर्स्ट और सेकेंड का फेज 2021 तक, यानी अप्रैल मई 2021 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें इस ट्रैक को वैज्ञानिक, CSIR और अन्य प्रायोगिक संगठन, ड्रग संगठन भारत के, वो क्या कर रहे हैं, देख रेख में कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी अगली न्यूज़ है, अगली न्यूज़ पर अगर हम चलते हैं तो अगली न्यूज़ हमारी है इकोनॉमी से जुड़ी हुई। इकोनॉमी से यानी जो जियो प्लेटफॉर्म है उसमें इंटेल, यानी रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में इंटेल नेटवर्क ने हिस्सेदारी खरीदी है। कितने %? यानी ऐसे समझिए 0.9% की हिस्सेदारी ली है, यानी 1845 करोड़ का निवेश किया है। यानी इसमें जियो प्लेटफॉर्म में इंटेल का निवेश 1894 करोड़ रुपए का। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि इस पिछले 1 महीने में ये रिलायंस कंपनी का 12वां विदेशी निवेश है। इससे पहले आपका फेसबुक, इससे पहले आपका जनरल अटलांटिक और आपका सिल्वर लॉक, ऐसी कंपनियां उसमें निवेश कर चुकी हैं। तो ये आपका आज की करंट रहा। और इस करंट का PDF लेने के लिए आप हमारे सब्सक्रिप्शन में दिए हुए बॉक्स में जाकर लिंक को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने बहुमूल्य कमेंट हमें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।